हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित वृत्त, जो चैप्टर है आपका प्रश्नावली 10.2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था प्रश्नावली 10.1 को। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है आपको, आपके सामने 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी जो है आपका 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है और आपको इसमें से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अभी फिर से मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे इसको करूंगा। ठीक है, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले एक वृत्त बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग ठीक से इसका डायग्राम को बनाइएगा। एक वृत्त बना लिए, ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। ठीक है, चलिए अब एक बिंदु Q से, एक बिंदु है आपका यहाँ पे Q, एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु Q से, इसको Q मान लेते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब ये इस सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है। ठीक है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। इसको हम लोग P एक पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, O मान ले रहे हैं। ठीक है, तथा Q से, इस Q से केंद्र की दूरी, ठीक है, इस Q से केंद्र की दूरी, इस केंद्र की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। तो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, ये पॉइंट, ये आपको निकालना है, यानी कि R आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में जैसा जैसा आपको बोला जा रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, और डायग्राम को बनाइए। डायग्राम अगर सही बनेगा तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि हम लोगों को इसमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को इसमें फाइंड करना है त्रिज्या, है ना। त्रिज्या क्या है, OP। OP बराबर हम लोगों को बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ओ क्यूब दिया गया है हम लोगों के पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यूब दिया गया है हम लोग के पास कितना, 24 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हम लोग को दिया गया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यूब पे, लंब खड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यूब पे। अब हम लोग ये जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला एंगल, सामने वाला एंगल जो होता है वो कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया आपका। ठीक है, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से मिलेगा कर्ण स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो कर्ण आपके सामने दिया गया है O क्यूब स्क्वायर। बढ़िया से बनाते चलिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, O क्यूब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा कितना, OP स्क्वायर प्लस P क्यूब का होल स्क्वायर। यानी कि OP का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, 25 का स्क्वायर बराबर OP तो निकालना है। ठीक है, प्लस P क्यूब कितना है हम लोग के पास, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 बराबर OP स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, 576। 24 गुना 24 कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, 576 आएगा। ठीक है, अब 576 को इधर लेके आ जाइए, तो 625 ये प्लस का है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का, 576 बराबर OP का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि OP स्क्वायर बराबर, आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 49। यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है OP। तो OP बराबर, जब स्क्वायर को आप इधर लेके आइएगा तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि 49। तो यहाँ से आ जाएगा आपका रूट, जब आप कीजिएगा तो 7 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है, OP क्या है, ये है आपका त्रिज्या। यही चीज़ हम लोगों को निकालना था। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको देखते हुए चलिए, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं ना तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड कभी रहेगा ही नहीं। सर्कल कॉम्प्लिकेट है ही नहीं, बस आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा A नंबर ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो आपका बहुत सारा आएगा, बट जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ना, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिए आकृति 10.11 में यदि टीपी जो है, टीपी और टी क्यूब केंद्र ओ वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो चलिए एक वृत्त आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, यह वृत्त है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है टीपी, ये देखिए सर वृत्त पर एक पॉइंट है जो स्पर्श करता हुआ जा रहा है, यानी कि ये पी टी या टीपी जो भी बोलिए आप, टीपी और यहाँ से टी क्यूब जो है इस बिंदु पर स्पर्श रेखा। मैंने बताया था कि ये सर्कल है, सर्कल पर किसी बिंदु से अगर कोई लाइन पार हो रहा है तो इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यूब, इस कोण, ये जो कोण है आपका 110 डिग्री है। तो आपको कोण बताना है पी टी क्यूब, तो आपको क्या बताना है, पी टी क्यूब आपको बताना है, यानी कि ये कोण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इस डायग्राम में, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि अगर स्पर्श रेखा पास करेगा तो ये जो स्पर्श रेखा का जो कोण बनेगा, ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अगर आप इस 10.1 जिस वीडियो में मैंने बताया है उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन भी बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिए, ठीक है। मैंने एक चीज बताया था कि ये सर्कल है, ये वृत्त हो गया आपका, इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा पार हो रही है और इस केंद्र से जो लाइन बनेगा, जो त्रिज्या होगा, वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण आपका बनाता है। तो यहां से 90 डिग्री के कोण और ये 90 डिग्री, ये कोण पता चल गया, ये कोण पता चल गया, ये कोण 110 डिग्री दिया हुआ है। तो ये फाइंड हम लोग कर पाएंगे। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चतुर्भुज लग रहा होगा, ठीक है, चतुर्भुज लग रहा होगा ना। चलिए तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए दिया गया है हम लोग को क्या, ओ जो है वो केंद्र वाला, ओ क्या है, केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अच्छा उसमें से टीपी जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख रहा हूं, टीपी कॉमा टी क्यूब जो है वो क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। यहां तक समझ में आ गया। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है कोण पी टी क्यूब, यानी कि टी टी जो बीच में दिया रहता है वही कोण को हम लोग बताते हैं। अब हम लोग एक चीज पढ़े हैं आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र से अगर हम लोग स्पर्श रेखा पे एक लकीर ड्रॉ करेंगे, यानी कि अगर ये त्रिज्या होगा तो इसका कोण 90 डिग्री का बनता है। ये हम लोग पढ़े हैं प्रमेय 10.1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग प्रमेय 10.1 से, ठीक है। क्या होगा आपका, क्या क्या चीज हम लोग को पता चल रहा है, कोण P जो हो गया वो है 90 डिग्री, कोण क्यूब कितना हो गया 90 डिग्री, कोण O जो है वो 110 डिग्री दिया गया है। तो हम लोगों को निकालना है कोण T क्या होगा, ठीक है। अब ये डायग्राम हम लोग को क्या लग रहा है, ये डायग्राम हम लोग को लग रहा है कि एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि यहां पे लिखिएगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोण, सभी कोणों का योग, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहीं से हम लोग फाइंड कर लेंगे, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल P आपका क्या है, एंगल P है 90 प्लस Q क्या है 90 प्लस एंगल O क्या है 110 डिग्री प्लस एंगल T हम लोग को निकालना है बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ लीजिए तो 9 और 9 कितना हो गया, 18, 18 और 10 हो गया आपका 28, 28 हाँ, यहाँ से हो गया आपका 290, ठीक है। 290 प्लस एंगल T बराबर 360 डिग्री, तो एंगल T बराबर कितना हो जाएगा 360, और 290 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 290 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल T बराबर, जब आप इसको माइनस कीजिएगा 360 में से अगर 290 को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 70 डिग्री, ठीक है। तो यही हम लोग को बताना था। तो ये कोण कितना हो गया, 70 डिग्री कोण हो गया, ठीक है। ये तरीका से हम लोग, ये बहुत ही बेहतर तरीका से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से करें ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। आप लोग नोट कीजिए और इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला
किसी वृत्त पर पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण पीओए बराबर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको आप एक बार देख के तो समझ में आ जाएगा आपको, बट इस क्वेश्चन में कैसे बोला जा रहा है, डायग्राम आपको कैसे बनाना है, क्योंकि डायग्राम तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन को समझेंगे और डायग्राम सही बनाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, P एक पॉइंट मान ले रहे हैं, यहां से P क्या है, एक पॉइंट है, P यहां पे एक पॉइंट है जो केंद्र से, केंद्र, ये केंद्र हो गया O, P से O केंद्र वाला किसी वृत्त पर PA, ठीक है, PA और PB ये हो गया A जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा PA हो गया और यहां से एक स्पर्श रेखा जाएगा PB, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से, क्योंकि बोला गया है कि O से, है ना, P से O केंद्र वाला किसी वृत्त पर, ठीक है, AP या PA और PB जो है ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग मिला दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से मिला दिए। अब बोला जा रहा है कि रेखा जो है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि ये जो कोण है आपका, इस कोण कितना है, ये कोण 80 डिग्री का है, ठीक है। तो कोण POA हम लोग को बताना है, POA ये कोण के बारे में बताना। तो पहले ही हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं डैश डैश करके, हम लोग को O कोण को बताना है POA, यानी कि इस कोण को हम लोग को बताना है। तो मेरे को एक चीज़ बताइएगा, जब हम लोग इसको यहाँ से बांट दिए तो इधर एक त्रिभुज हो गया, इधर एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो कोण है पूरा, ये कोण है आपका 80 डिग्री का, तो अगर हम लोग इसको जब बांट रहे हैं तो ये 40 डिग्री होगा आपका और यहाँ पे भी कितना होगा, 40 होगा। अच्छा ये कोण आपको पता चल रहा है क्योंकि स्पर्श रेखा है, ये जो त्रिज्या होता है ये 90 डिग्री के पे खड़ा रहता है इस पे, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा और हम लोग आसानी से इस कोण का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर हम लोग क्या करें, या फिर हम लोग इसमें एक तरीका हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोगों का क्या होगा, दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, ये तो एक तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि इस त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। मैं रफ बता दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण जो P है आपका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से O निकालना है और यहाँ से ये हो गया 40 डिग्री बराबर 180। तो कोण O बराबर हो जाएगा 180, 9 और 4 13, 130, यानी कि कोण O आ गया आपका 50 डिग्री। ये तो तरीका से आप आंसर ला पा रहे हैं, ये भी तरीका आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो क्लिक करें उस तरीका से कीजिए। बट देखिए ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, ये जो त्रिज्या है ये अलग तरीके से दोनों, मतलब अगर इस डायग्राम को पूरा देखिएगा तो ये एक भुजा, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि यहाँ पे चतुर्भुज इसमें भी बन रहा है। एक्चुअली में जो सर्कल बना है ना आपका वो इस तरीके से बना है, ऐसे बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर दिया हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो आंसर आ रहा है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये तरीका भी बेस्ट है, बट आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया, आंसर आ गया, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको अगर आप सीख रहे हैं, देखिए अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक भुजा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमेय 10.1 से, ठीक है, 10.1 से हम लोग को क्या मिल रहा है। हाँ ये भले आप बोल सकते हैं कि ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है, आप किसी भी तरीके से कीजिए, बट इसको समझिए एक बार। 10.1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण A जो हो रहा है 90 डिग्री, कोण B हो रहा है 90 डिग्री, कोण P जो है वो है 80 डिग्री और हम लोग को कोण O निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 90 प्लस पी कितना है आपका 80 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर हो गया 360 डिग्री, यानी कि कोण ओ बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 260 डिग्री। ठीक है, तो आपका आ गया कोण ओ जो आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपका आंसर कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ 100 आ रहा है यहाँ 50, बट ये जो ओ आ रहा है अगर डायग्राम को आप देखिएगा ये पूरा ओ आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए पी ओ ए, यानी कि आधा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोण पी ओ ए बराबर कोण ओ बटा 2 कर देंगे, यानी कि 100 का आधा कर देंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 50। बात समझे आप लोग। देखिए हम लोग जो अभी 100 निकाले ना, हम लोग जो अभी 100 आया वैल्यू वो इस चीज का आया, पूरा का आया, लेकिन हम लोग को आधा बताना है क्योंकि P ये है, O ये है, A ये है। तो POA यानी कि ये अंदर वाला, तो हम लोग क्या कर दिए उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, क्योंकि हम लोग आधा निकाल रहे हैं, आधा निकाल रहे हैं ना, डायग्राम में देखिए ना आधा निकाल रहे हैं, इस आधा त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए, जो आपको सही लग रहा है आप उस तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर, लेकिन आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।